गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए तो आई होप सो ऑल आर फाइन। ठीक है, और कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है लॉकडाउन टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो इस कारण। ठीक है, चलिए तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 क्लास 10th में। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब सबसे पहले आपके माइंड में आता होगा जब आपने मेटल्स का नाम सुना, क्या सर आपने 8th में पढ़ा था? कौन सी क्लास में पढ़ा था आपने? 8th में पढ़ा था ना कि व्हाट इज मेटल्स एंड व्हाट इज नॉन मेटल्स। बट वहां पर जो आपने आंसर दिया था वो आपने प्रॉपर्टीज के बेस पर दिया था। वहां पर आप क्या पढ़ के आए थे कि जो हार्ड होंगी वो मेटल्स होंगी, जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करती होंगी वो मेटल्स होंगी, जो मेलिएबल होंगी वो मेटल्स होंगी, जो सॉलिड होंगी वो मेटल्स होंगी। ऐसे ही पढ़ा था आपने। और इसका अपोजिट आपने क्या पढ़ा था? नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले इसको रिवाइज करते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कुछ नया, क्योंकि अब हम किस में आ गए हैं? क्लास 10th में। ठीक है, एंड क्लास 10th में हमें कुछ डेफिनेटली नया पढ़ना है ना? ठीक, क्लियर। चलिए तो पढ़ते हैं कुछ। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? मेटल्स की। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो मेटल्स होती हैं, वो सॉलिड होती हैं। कैसी होती है मेटल्स? सॉलिड। लेकिन एक्सेप्ट मरकरी। आपने देखा भी होगा, जनरली मरकरी तो सबने देखा है, थर्मोमीटर में यूज होता है ना। तो मरकरी क्या होता है? वो लिक्विड होता है। कैसा होता है वो होता है लिक्विड। ठीक है, तो मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी। बोर्ड में एक बार क्वेश्चंस भी आ चुका है कई बार कि वो पूछता है राइट इन नेम ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड। ठीक है ना। नेक्स्ट है मेटल्स आर हार्ड। जो मेटल्स होंगी वो आपकी हार्ड होंगी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट लिथियम पोटेशियम एंड सोडियम। आपने 8th में पढ़ा था कि मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड तो होती हैं, लेकिन अगर सोडियम, पोटेशियम एंड आप लिथियम की बात करें तो वो क्या होती हैं? आप उनको सर नाइफ से कट कर सकते हो। तो अगर कोई चीज नाइफ से कट हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो हार्ड नहीं है। ये आपने नॉर्मली सोडियम जो होता है वो आपकी लैब में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, कभी लैब में जाना अगर आपको मौका मिले तो देखना, सोडियम जो होता है वो कट हो जाता है नाइफ से। ठीक है, तो वो हार्ड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर्स। मतलब उनमें जो होता है वो शाइन होती है। मेटेलिक लस्टर्स मतलब उनमें शाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स आर मेलिएबल। सर ये तो हमें भी पता है मेलिएबल क्या होता है। क्या होता है मेलिएबल? मतलब उसको आप बीट करके, मतलब पीट कर, हैमर से पीट कर किस में कन्वर्ट कर सकते हो? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो उसको आप। क्लियर। नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होती हैं? डक्टाइल होती है। मतलब अगर आप उनको हीट करें, क्या करें आप उनको? हीट करें तो वो एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स हैं, और अगर आप इनको हीट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वायर से। मतलब आप इनको खींच कर वायर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होती हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ठीक है, लेकिन गैलियम और सीजियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड के लिए, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है, और दे मेल्ट इन द पाम ऑफ ए हैंड। अगर आप उनको हाथ पे रखोगे ना, अपने हैंड पर रखोगे, तो वो वहीं पर मेल्ट भी हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स जो होंगी वो आपकी हीट की गुड कंडक्टर होंगी। फॉर एग्जाम्पल घर में स्विच सबने देखा है, सबने देखा है घर में ये वाला स्विच। क्या करना, कोई भी मेटल लेना, ठीक है, उस मेटल को इसमें रख देना, कर दिया, और इस साइड से पकड़ लेना। अगर करंट लग गया आपको, है ना,
अगर आपको करंट लग गया, तो अगर आपको करंट लग गया तो इसका मतलब मेटल जो होता है ना, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर। सबसे बेस्ट जो कन्वर्ट है वो कॉपर भी नहीं है लेकिन सिल्वर है। सर जब बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है तो आप वायर सिल्वर से क्यों नहीं बनाते हो, आप कॉपर से क्यों बनाते हो? सभी ने देखा है सिल्वर से तो वायर नहीं बनता है ना, कॉपर से बनता है जो आप होम में यूज करते हैं। तो उसका रीजन क्या है बेटा, सिल्वर तो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा है। अगर आप वायर बनाओगे तो फिर तो आपके घर में जब चोर वगैरह आते हैं तो वो सिल्वर तार ही निकाल के लेके जाएंगे सब वायर्स को आपके, है ना। तो इस कारण वायर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, तो इस कारण आप क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनरस। मतलब अगर जैसे आपने मंदिर में देखा होगा, टेम्पल में, टेम्पल में क्या होता है, अगर आप घंटा बजाते हैं, बेल बजाइए ना मंदिर में सबने, तो वो बहुत आवाज जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब जब उसको आप बीटते हैं, बीट करते हैं, तो वो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर, ये सब प्रॉपर्टीज हमारी किसकी थी, मेटल्स की। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल आंसर। ठीक है, चलो अब किसकी पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, वहां पर जो हमने सॉलिड सर मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने कहा था सर मेटल्स जो होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन जो मरकरी होगी सर वो ही केवल लिक्विड होगी। ठीक है, तो नॉन मेटल जो होती है वो आपकी सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसेस भी हो सकती है। ठीक है, सॉलिड में जैसे कार्बन, सल्फर, लिक्विड की बात अगर हम करें ब्रोमीन, और गैस की बात करें तो हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, नॉन मेटल जो होती है वो क्या होती है आपकी, सॉफ्ट होती है। ठीक है, नॉन मेटल क्या होती है आपकी, सॉफ्ट होती है। सर आपने पढ़ाया था मेटल जो होती है वो हार्ड होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, सर ये जो होती है ना वो आपकी सॉफ्ट होती हैं और आप उनको कट कर सकते हो नाइफ से। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन नॉन मेटल में भी क्या होता है बेटा, डायमंड। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, मतलब जो सबसे हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट है ना ऑन योर अर्थ, वो क्या है आपका, डायमंड। ठीक है, मेटल्स जो होती हैं वो डू नॉट हैव लस्टर्स, ये लस्टर्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन आयोडीन जो होती है वो रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल मेलिएबल भी नहीं होती है। उससे नेक्स्ट ये डक्टाइल भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो ही होता है। हमने वहां पे क्या पढ़ा था, मेटल का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ठीक है, नॉन मेटल क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लकड़ी जो होती है वुड को पकड़ें, और वुड को एक पार्ट को तो आप फायर में रखें, मतलब आग में लगाएं, और सेकंड को अपने हाथ से, तो आपका हाथ गर्म नहीं होगा। बट अगर आप ऐसे ही मेटल को पकड़ लें तो आपका हाथ भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर हम इलेक्ट्रिकल स्विच में ये पकड़ लेंगे और ये लगा देंगे और यहाँ से हम उसको पकड़ लेंगे तो सर हमारे करंट नहीं लगेगा। क्लियर, तो इसी कारण बेटा जब ये बोलते हैं ना कि हम कि किसी को अगर करंट लग जाए तो उसको डंडे से हटाते हैं उसको, तो इसी कारण हटाते हैं क्योंकि जो आपका वो होता है ना वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। वो आप 11th में जाके पढ़ेंगे, 11th 12th में जाके, उसके अंदर पाई पाई स्ट्रैकिंग होती है। ठीक है, लेयर्स बनी होती है उसमें कुछ इस तरीके से, और उन लेयर्स में पाई बॉन्ड होता है, तो उसके कारण ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। जो मेटल्स होंगी वो सोनरस भी नहीं होंगी। क्लियर, बात समझ आ गई यहाँ तक सभी को? चलिए, लेकिन सर एक बात तो आप बताइए हमें, ये तो हमने सब 8th में भी पढ़ा था, ये तो हमने 8th में भी पढ़ा था, तो सर हमने क्या पढ़ा फिर नया? भाई आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा सर हमने नया क्या पढ़ा, हम तो 10th में आ गए, हमारा लेवल भी बढ़ गया है सर। चलिए, तो
अब मैं आपको समझाता हूँ आपने नया पढ़ा क्या है, मतलब आप अब पढ़ोगे नया। क्लियर? चलिए देखिए, चलिए तो ठीक है। अगर मैं बात करूं सोडियम की, किसकी बात करूं अगर मैं? सोडियम की। आपने नाइन्थ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिए थे। सोडियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं कितना होता है? 11। 11 मतलब 281, यही तो होता है ना। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि बेटा जी एक होता है ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल, जिसके अकॉर्डिंग आपको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। यही पढ़ाया था मैंने सब कुछ। तो उसमें क्या होता है फिर? सर आप एक बात तो बताइए, ये तो एक इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सर इसको 7 इलेक्ट्रॉन क्या कोई देगा? तो बेटा जी ये बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो शांति किस बात में है, भलाई किस बात में है बेटा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दे। क्या कर दे वो? डोनेट कर दे। मीन्स Na जो है आपका, वो क्या काम करे? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। और एक बात का ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है आपका? उस पर चार्ज आता है आपका पॉजिटिव। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281 और यहाँ पे क्या रह गया? 28। तो अगर हम देखें इसके आउटर मोस्ट में क्या 8 इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ जी सर हैं। तो इसने वो ही तो काम किया, इसने 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। अब वो चाहे डोनेटिंग करे और चाहे गेनिंग करे, वो उसका काम है। तो चलिए सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो हमें? आप तो हमें वो पढ़ाने वाले थे। क्या पढ़ाने वाले थे सर आप हमें? आप तो सर हमें मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा रहे थे। तो सर फिर ये आप कहाँ पे आ गए? चलिए तो अगर कोई भी एलिमेंट फॉर एग्जांपल Na, किसका बेटा? Na। तो अगर ये कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, फॉर एग्जांपल Na कर रहा है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो होगा आपका, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, क्या होगा वो आपका? मेटल। क्या होगा वो? मेटल। सर तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल Cl। अगर अगर आप इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है? 17। और बनाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 287। क्लियर? अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। सर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको, या नहीं दे सकता बेटा? बताइए, दे सकता है ना। तो अब क्या करें आप? Cl ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जी, और क्या बन गया? Cl नेगेटिव बन गया है। क्लियर? यहाँ पर कितना था? 287। यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 288। क्लियर? बात समझ में आई? तो मतलब मेटल्स वो होंगी जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगी, लेकिन नॉन मेटल वो होंगी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगी। क्लियर? बात आ गई समझ में? इफ एनी डाउट देन यू कैन कमेंट। क्लियर? चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी पढ़ ली हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल भी पढ़ ली हैं। ठीक है? और हमने ये भी पता लग गया है हमें सर, अब हम 10th में आ गए हैं, है ना? तो अब हमें ये भी पता लग गया है सर कि व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल। तो सर रिवाइज कर लीजिए फटाफट। चलिए तो कैसे करते हैं। मेटल्स क्या होंगी? जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगी, और नॉन मेटल्स होंगी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी। ठीक है?
चलिए तो अब पढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या पढ़ते हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्लियर? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो देखिए, अगर मेटल कंबाइन होगी विद ऑक्सीजन तो वो फॉर्म करेगी मेटल ऑक्साइड। क्लियर? फॉर एग्जांपल कॉपर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? कॉपर की। तो कॉपर कंबाइन किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। कॉपर पे जो चार्ज होता है वो होता है आपका 2+। क्लियर? अब आपको उसको कंबाइन करना है ऑक्साइड के साथ। ऑक्साइड क्या होते हैं? O2-। क्लियर? ये होते हैं ऑक्साइड। तो सर अब देखिए, 2 1 जा 2, तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या आ गया? CuO। तो ये आपका क्या हुआ? ऑक्साइड। क्लियर? तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है? और क्या फॉर्म हो गया? CuO। इसी तरीके से Mg अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? MgO। और इसी मेथड से आप करके देख सकते हैं, सेम आएगा। Al अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बनेगा। कैसे बनता है ये देखिए। Al के ऊपर चार्ज जो होता है वो आपका होता है 3+, ऑक्सीजन के ऊपर होता है आपका 2-। ठीक है? तो ये 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आपका और ये 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? Al2O3। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना माइंड में कि जब भी मेटल कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म होंगे। क्लियर? चलिए तो देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब सर ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गए, इनकी नेचर क्या है ये तो बता दीजिए हमें आप, है ना? चलिए तो अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं हम? नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ध्यान रखना, जो मेटल होती है, ठीक है, मतलब जो मेटल के ऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल Na ने रिएक्शन करी O2 के साथ तो क्या फॉर्म हो गया? Na2O। क्लियर? अगर आप इस ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा दें? वाटर से करा दें, H2O से कराई तो फॉर्म हो गया NaOH। और आप ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि NaOH है क्या? ये NaOH होता है आपका बेस। तो इसका मतलब इस मेटल के ऑक्साइड ने फॉर्म क्या किया? आपका बेस। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? बेसिक। तो इसका मतलब जो मेटल के ऑक्साइड होंगे वो आपके बेसिक होंगे। क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, तो कोई कंपाउंड फॉर्म होता है जिसकी रिएक्शन हम वाटर से करा देते हैं, जिसकी रिएक्शन हम वाटर से करा देते हैं, और कोई कंपाउंड Z फॉर्म होता है, तो राइट द नेचर ऑफ Z। तो मेटल की रिएक्शन उसने ऑक्सीजन से कराई तो क्या फॉर्म हुआ? ऑक्साइड। अब उस ऑक्साइड की रिएक्शन आपने वाटर से कराई तो आपका फॉर्म हुआ ये, और इसकी नेचर कैसी है? बेसिक। क्लियर? तो देखिए, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो बोथ एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करेंगे। वो सर ऐसा भी होता है? हाँ जी, ऐसा भी होता है। तो वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है? अब देखिए Al2O3, अगर इसकी रिएक्शन आप HCl से करा दें, ठीक है, तो क्या होगा? Al जो है वो Cl के साथ बाहर, AlCl3, और OH के साथ बाहर किस फॉर्म में? H2O। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज्यादा। Al2O3, ठीक है, जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए। क्लियर? तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सेकंड हमारा पॉइंट है कि जब मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होते हैं? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाइंडिंग की बात। मतलब अगर ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था तो केवल मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुए थे, लेकिन अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो भाई अब H2O आ गया ना, पानी H2O। पहले तो केवल O था, अब H भी तो आ गया सर, तो इस कारण क्या बाहर होगा? हाइड्रोजन भी बाहर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इस मेटल ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो बनता है आपका मेटल
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए जब आपने पोटेशियम की रिएक्शन वाटर से कराई, देखिए कैसे, जब आपने पोटेशियम की रिएक्शन किससे कराई आपने, वाटर से, तो क्या फॉर्म होगा आपका, देखिए के पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, प्लस। ठीक है, ऑक्साइड पर कितना होता है, 2 नेगेटिव, तो क्या फॉर्म हुआ, K2O प्लस कौन सी गैस बाहर हुई बेटा, H। क्लियर। अब जो आपका ऑक्साइड फॉर्म हुआ, क्या हुआ, जो आपका ऑक्साइड फॉर्म हुआ, क्या है आपका ऑक्साइड, K2O। जब ये रिएक्शन करेगा आपकी किससे, वाटर से, तो ये आपका बन जाएगा क्या, हाइड्रोक्साइड, KO। क्लियर, ये डायरेक्ट रिएक्शन यहाँ पर गिवन। इसी तरीके से अगर सोडियम करेगा तो भी ऐसे ही रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड। आपने देखा होगा सोडियम जो है ना, अगर आपको ठंडे पानी में भी डाल दें, सर ठंडे पानी में, हाँ जी, ठंडे पानी में भी वो रिएक्शन कर जाएगा। और अगर आपने लैब में अपनी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो बेटा अगर आपने ज्यादा अमाउंट लिया होगा ना सोडियम का, तो आपकी लैब को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो अपने टीचर के साथ में करें। ठीक है, ऐसे अननोइंगली मत करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आप ऐसी कैल्शियम की रिएक्शन कराएं तो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। कैल्शियम जो होता है जब आप उसको वाटर में डालोगे तो वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि क्यों, क्योंकि बबल्स हाइड्रोजन गैस के जो होते हैं वो बबल्स आने लगते हैं सरफेस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, देखो metals like aluminium, iron and zinc do not react to either with cold or hot water। जो एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है, ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती है और ये ना ही हॉट वाटर से रिएक्शन करती है, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। मतलब ये स्टीम से, देखिए गैस लिखा हुआ है जी, तो एल की आपने स्टो से कराई, तो एल के साथ ओ बाहर, किस फॉर्म में, Al2O3, और हाइड्रोजन गैस अलग से। ठीक है, तो मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो ऐसी जो मेटल्स हैं, जो लेड, कॉपर, सिल्वर हैं, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करती। वो तो आपने देखा भी है, आप गोल्ड को, सिल्वर को पहने रखते हैं अपने हाथ में या गले में, जहां भी पहने रखते हैं, बट आप वाटर का यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको, तो वो रिएक्शन नहीं करती है, बट एल्यूमिनियम करती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, मेटल्स में। थर्ड पॉइंट है, अगर आप मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करा दें, मतलब जो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है कम होती है, तो आपका सॉल्ट अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग बाहर निकलता है। ठीक है, तो अगर आप मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से कराएं, भाई ये आपकी मेटल हुई और ये आपका एसिड हुआ, तो MgCl के साथ बाहर किस फॉर्म में, MgCl2, और क्या बाहर हो गया बेटा आपका H2। क्लियर। ऐसी बेटा जब एल्यूमिनियम Al HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर वही AlCl के साथ बाहर AlCl3 और H2। ठीक है, लेकिन कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड जो होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत स्टेबल कंपाउंड है, तो वो रिएक्शन नहीं करती डाइल्यूट HCl से। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद HNO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन गिवन था। क्यों, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और H2 जो प्रोड्यूस होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये वाटर। ठीक है, क्लियर। HNO3 जो होता है वो H2 को प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि जो H2 प्रोड्यूस होती है उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, वाटर। ठीक है, देखिए एक्सपेरिमेंट पे गिवन है कि जिंक ली हुआ है, यहाँ पे जिंक लिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और उसमें आप इन्होंने HCl यूज किया है, ये एक डिलीवरी ट्यूब होती है, इसमें से गैस आपके पास आउट हुई। अगर आप यहाँ पे कैंडल ले आए, जलती हुई कैंडल लाए, तो एकदम से पॉप साउंड की आवाज आती है। ठीक है, और अगर आपकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो बहुत ही ज्यादा तेज साउंड आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम बात करते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर मेटल ए रिएक्ट कर रहा है साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी से, तो बनेगा साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल बी, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। साल्ट सॉल्यूशन जो है वो ए का बन जाएगा और बी अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल FeCuSO4 से रिएक्ट कर रहा है FeSO, लेकिन शर्त ये है मेटल ए जो है वो रिएक्टिव होनी चाहिए। तो Fe जो है वो इसको लात मारेगा और भगा देगा, कह रहे हैं यहाँ क्यों बैठा हुआ है, चलो मेरी जगह से। आपने देखा भी होगा ना क्या होता है कि अगर कोई पावर वाला जो आदमी होता है वो आ जाए तो आपको हटा दिया जाता है उस जगह से। तो इसी तरीके से अगर Fe जो है आ गया तो कॉपर को भगा दिया जाएगा, चलिए भाई अपनी जगह। ठीक है, ये आपकी लैब में आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। आपने एक थ्रेड से इसके अंदर आयरन नेल को हैंग किया है और ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट। किसका है वो, कॉपर सल्फेट का है। ठीक है, तो क्या होगा, आप इसको थोड़े टाइम के लिए रख देंगे तो आयरन नेल जो है वो ऐसी होने की जगह ऐसी हो जाएगी और आपका सॉल्यूशन इससे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो लैब में एक्सपेरिमेंट है बेटा आपके यहाँ पे, इसको ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज। सर ये क्या है, जो ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब आपने हमेशा देखा ही है कि जो टॉप में रहता है वो रिएक्टिव होना ही होना है। तो मतलब अगर कहीं पे रिएक्शन कैल्शियम की हो रही है, किससे, आयरन से, तो कैल्शियम इसको भगा देगा। क्लियर ना। तो जो मोस्ट रिएक्टिव है वो भगा। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करती हैं, है ना, ये भी तो हमें देखना जरूरी है ना। जो मेटल्स होती हैं आपकी वो क्या करती है, मैंने आपको क्या पढ़ाया कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है। देखिए ये लिखा, लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो इनकी जो नेचर होती है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल में देख और नॉन मेटल क्या होंगी, नॉन मेटल वो होंगी जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एंड बिकम नेगेटिव, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि NaCl फॉर्म कैसे हुआ, आपने देखा होगा ना, तो इसमें हम बता रहे हैं कि NaCl फॉर्म कैसे हुआ। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है आपका 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 281। क्लियर। अब देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको ऑक्टेट रूल में पढ़ा दिया था कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं होगा। 1 इलेक्ट्रॉन में तो आपको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। सर कैसी बात कर रहे हो आप, करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों करना पड़ेगा सर, मैं तो नहीं करूंगा। क्या रे, करना पड़ेगा भाई। अगर आपको स्टेबल होना है तो आपको ऑक्टेट रूल फॉलो करना होगा। और ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था, हाँ जी, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सर एक बात तो बताइए, आपके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं देगा 7 इलेक्ट्रॉन, ये तो आप भूल जाइए। तो अच्छी बात यही है कि आप इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करते हैं। तो क्या होगा, it has 1 valence electron so it loses 1 electron to form Na plus I। क्लियर। Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। सर ये ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसको तो आराम से दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो अब ये करेगा क्या, जो Na ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये रहा Na का वो इलेक्ट्रॉन, वो Cl एक्सेप्ट कर लेगा। तो Na ने डोनेट किया तो प्लस आ गया और Cl ने डोनेट किया तो एक्सेप्ट किया तो माइनस। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कुछ ट्राई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल MgCl2 KCl, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम आयनिक कंपाउंड्स की। जैसे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे भी हमने पहले पढ़ा है NaCl में, तो हम उन बॉन्ड्स को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही हमने पढ़ा। ये हार्ड क्रिस्टलाइन होते हैं। आपने क्यूब देखा होगा ना, सबने देखा है क्यूब इसी तरीके से होता है कुछ। तो बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। हर एक कॉर्नर पे, जैसे ये कॉर्नर है,
ये कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है, ये एक आयन। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। क्यों होते हैं? अगर आपको एक बात बताओ, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लास में जाके बैठ गए, तो क्या आपको कोई उठा सकता है? नहीं उठा सकता सर। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, ये जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही ज्यादा गहरी है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो इसका दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर जो है वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाता है ना, तो इस कारण अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो आयनिक कंपाउंड में ही डिसॉल्व होता है, लेकिन वो इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, लेकिन कब? अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर अपनी लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन वाली स्टेट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए सर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और आयनिक कंपाउंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, फ्री आयंस। सर Na पॉजिटिव वो घूम रहा, फॉर एग्जांपल इसमें ले हम, सर ये घूम रहा है Na पॉजिटिव, ये घूम रहा Cl, ये Na, ये Cl, इस तरीके से घूमते रहते हैं, तो है ना। तो ये हुआ, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। इसमें अब आपको अच्छे से पढ़ना है चैप्टर, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो वर्कशीट है वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, और इस पर मैं क्विज भी लूंगा आपकी, ठीक है। वो ऑनलाइन क्विज ही होगी, और बल्कि वो शायद हम लाइव सेशन में लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, कोई प्रॉब्लम आती है देन डिस्कस विद मी, ठीक है। ओके, थैंक यू।